हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए छंदों के ऊपर। और आज हमने जिन छंदों को एक जगह कलेक्ट किया है वो सभी एनसीईआरटी की पुस्तक के आधार पर हैं। और जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में पीजीटी के अंतर्गत अलग अलग किताबों में, और उनमें ज़्यादातर कौन से छंद हैं उन छंदों को ही हमने एक जगह कलेक्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि यही छंद पूछे जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौपाई के ऊपर। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। तो चौपाई से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसके लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं। और जब 40 चौपाइयों वाली कोई रचना होती है तो उसे चालीसा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें 40 चौपाइयां शामिल होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर जो भी तथ्य हैं यही विकल्प के रूप में आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा जो छंद है, आमतौर पर आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे नाम सुने होंगे और याद भी किए होंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में, तथ्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यही विकल्प में आपको दिख सकता है कि दोहा किस टाइप का है। सम, अर्ध सम, विषम, वर्णिक 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आपको अर्ध सममात्रिक याद करके रखना है। और सम चरणों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, और विषम चरणों की। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों के अंतर्गत आ रहा है दूसरा और चौथा, यानी कि 24, और विषम चरणों में आ रहा है 13, मतलब कि पहला और तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है सोरठा। दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। कई बार तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि किस छंद को आ, दोहे को उलटने से कौन छंद बनता है, ठीक है, या फिर सोरठा किसका उल्टा है, ये भी सवाल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से इन सभी छंदों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी छंद की किताब पढ़कर गए और ठीक से किसी पर ध्यान भी नहीं दिए, और परीक्षा में आप कंफ्यूज होने लगे कि चौपाई सम है कि अर्ध सम है कि विषम है कि वर्णिक है, दोहा सम है, अर्ध सम है, विषम है, वर्णिक है, क्या है। तो वहां पर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसीलिए हमने उन्हीं छंदों को यहाँ पर रखा है जो कि एनसीईआरटी की किताब में उपलब्ध हैं और बार बार कविताओं में आए हुए हैं। हम बात कर रहे थे सोरठा के ऊपर। सोरठा जो कि दोहे को उलट देने से बन जाता है, यानी कि जहां दोहे में 11 और 13 का संबंध है, वहीं सोरठा में आपका हो जाएगा 13 से 11। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर आप डी लिख दीजिए, नीचे एस लिख दीजिए। ठीक है, दोहे को उलट देने से सोठा बन जाता है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसमें सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों में तुक होती है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा बन जाता है और 13-11 मात्राओं का समीकरण भी है, लेकिन
दोहे के में जो आप देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है। ठीक है, विषम चरणों में तुक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा से थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता भी है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, जबकि दोहे में अंत्यानुप्रास रहता है। ठीक है, और तुक भी रहता है, लेकिन इसके विषम चरणों में तुक होती है। दोहे में आप देख रहे हैं कि सम चरणों में तुक होता है और सोरठे में विषम चरणों में। तो यही यहाँ पर क्या है, अंतर है। आगे हम बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, जो है कवित्त। कवित्त जो है वह वाणिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो आप देख रहे हैं कि कवित्त का जो लक्षण बताया गया है कि यह वाणिक छंद है। इसका दूसरा नाम भी मनहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और यति होती है, वो भी होती है 16वें और 15वें वर्ण के ऊपर। और अंतिम इसका जो प्रत्येक चरण है, इसके अंतिम वर्ण इसका जो होता है वो गुरु होता है। तो ये कुल 5 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कवित्त को लेकर। और आपने कवितावली और खासतौर से तुलसीदास की रचनाओं में और रसखान की रचनाओं में कवित्त छंद को ज्यादातर देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तुलसीदास के बिना कोई सिलेबस पूरा नहीं माना जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए। मेन हमारा उद्देश्य था कि आपको उन पॉइंट्स पर आपके दिमाग को हिट कराया जाए जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, सवैया। सवैया वाणिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां पर गणों की भी चर्चा की जाती है और कुल 8 गण माने गए हैं। और सवैया आप ध्यान में रखिए कि वाणिक छंद है, ठीक कवित्त की तरह ही। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है। सवैया के कई भेद गणों के आधार पर बनते हैं, लेकिन मत गयंद जो सवैया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मत गयंद को मालती सवैया भी कहा जाता है। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सवैया में जो भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कि यह वाणिक छंद है। गणों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसके प्रसिद्ध छंदों में मतगयन, मालती जिसका दूसरा नाम है, और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो ये सारे तथ्य आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, वो भी अलग अलग दिए गए हैं। इसीलिए मैंने उनको कलेक्ट किया और सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको अलर्ट किया जाए, सतर्क किया जाए, ताकि परीक्षा में आप जब जाएं तो वहां पर घुमाकर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जितना भी हो सकता है हमने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो चीजें आपको नहीं लगी होंगी उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। अगर छंद पर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी अलग अलग वीडियोज हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी और पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।